नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कृष्ण भक्त। एक औरत थी जो सुबह उठते ही हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप करती थी। अलग से पूजा का समय कहाँ से निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम काम करते ही जाप किया करती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलीजा धक से रह गया। जब दौड़कर बाहर झांकी तो 7 साल का गोविंद चित्त पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। रो रो कर भी किसे बुलाती, उसकी तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई थी। फिर गोविंद को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो बाहर जाकर देखा तो गोविंद बेहोश पड़ा था। माँ की ममता अंदर से आँखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। अभी 10 दिन पहले ही ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया था। ट्यूमर का ऑपरेशन कराने के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि गोविंद को गोद में उठाकर पास के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। सारी रात भगवान को जी भर कोसती रही और बड़बड़ाती रही कि कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज शुरू होने पर गोविंद बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपर ही थी, तो कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान सी विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे गोविंद ऊपर बालकनी से बाहर नाली के कीचड़ में जाकर गिरा। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो बाहर की नाली साफ करके कीचड़ बाहर निकाल कर रखा था। अगर नाली का कीचड़ बाहर निकाल कर न रखा होता तो गोविंद कीचड़ की जगह और कहीं गिर जाता तो उसको ज़्यादा चोट लग जाती। जहाँ वह चित्त पड़ा था, अगर कल नाली का कीचड़ बाहर निकाल कर न रखा होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहाँ टाके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 18-20 किलो के गोविंद को उठाया कैसे वह आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा लग रहा था गोविंद। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी छत पर नहीं ले जा पा रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब को 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक कर रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उसे आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। कन्हैया जी मुस्कुरा रहे थे। हमें बहुत बार संकट के समय या खुशी के पल में ईश्वर की कृपा तत्क्षण नहीं समझ पाते, पर बाद में यह एहसास हो ही जाता है कि यह सिर्फ एक ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसे वक्त में आप श्रद्धा, आस्था और धैर्य बनाए रखें। आपने भी कृष्ण कृपा महसूस की हो तो हरे कृष्णा हरे रामा कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए।